शुरू करते हैं आज का बेसिक ट्रेनिंग सेशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि किसी बिल्डिंग को हमें बनाना है तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमें रखनी होगी। यदि अ, हम चाहते हैं कि वो बिल्डिंग टिकी रहे, तो उसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस के अंदर बड़ा पैसा कमाएं, तो आपकी बेसिक चीज़ों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी बेसिक ट्रेनिंग मतलब बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होना ज़रूरी है। और जो फाउंडेशन है, उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आज हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, राइट? और आज की ट्रेनिंग के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। जिसके माध्यम से आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी जो नींव है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जिस तरह से एक बड़ी इमारत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बिना नहीं टिक सकती ज़्यादा लंबे समय तक, उसी तरह से यदि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपका बिज़नेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता, राइट? यदि आप सच में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, आप 1 सीआर, राइट? या 2 सीआर या 5 सीआर, या यहाँ तक कि मैं तो बोलता हूँ यदि आपको 30, 40, 50 लाख रुपए भी कमाना है, तो इन फाउंडेशंस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और स्लाइड्स के माध्यम से हम समझेंगे क्या वो फाउंडेशंस हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें करनी होती है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, जो काम हमें करने होते हैं। जो फाउंडेशन हमें तैयार करनी होती है, वो क्या फाउंडेशन है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं आज। मेरा स्क्रीन आपके सामने प्रॉपर विजिबल होगा। नाउ वेलकम इन बेसिक ट्रेनिंग सेशन, वेलकम इन मेटावेल। तो आज के बेसिक ट्रेनिंग सेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट? एंड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है अर्निंग से पहले, क्योंकि जब हम लर्न करते हैं तभी हम अर्न कर सकते हैं। और बिना सीखे यदि हम अर्निंग भी करना स्टार्ट कर दें, तो वो कुछ ही समय तक आप पैसा कमा सकते हैं। आप कंटिन्यू पैसा नहीं कमा सकते, आप लगातार पैसा नहीं कमा सकते। और बोला जाता है कि देखो, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाते रहना बड़ी बात है। सफल होना बड़ी बात नहीं है, सफलता पर टिके रहना बड़ी बात है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सफलता हमेशा के लिए बने, फॉरएवर बने, तो आपकी फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज हम जानने वाले हैं। तो इस बिज़नेस का गोल्डन स्टेटमेंट क्या कहता है? गोल्डन स्टेटमेंट क्या है इस बिज़नेस का? विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं हैं। ये इस बिज़नेस का गोल्डन स्टेटमेंट है। आप कभी भी, मतलब ये कि आपके अंदर नेगेटिविटी आए, कभी भी आपके सामने चैलेंजेस आए, क्योंकि ये फैक्ट है कि आपकी जो जर्नी रहेगी, वो सफलताओं और असफलताओं से मिलकर बनी हुई होगी, राइट? इस जर्नी के अंदर बहुत सारे सक्सेस भी आएँगे, बहुत सारे फेलियर्स भी आएँगे। एंड कभी आप मतलब बहुत अच्छे चरम पर होंगे, कभी-कभी आपको इतने बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये फैक्ट है। और कई बार क्विट करने का मन करेगा, लेकिन जो हार मानने वाले होते हैं कभी जीतते नहीं हैं। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, राइट? और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। नेक्स्ट, अपनी पर्सनल प्रोफाइल अपने को लिखनी होती है अपनी बेसिक ट्रेनिंग के अंदर। जो कहीं न कहीं ऑफिशियल जो चीज़ें हैं, नेम, ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, इंस्टा आईडी, राइट? सिटी एंड स्टेट। नेक्स्ट हम बात करें व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्टली हम बात करें तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी ऑन ग्लोबल स्केल। हम बात कर रहे हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं केवल डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे यदि वर्ड यूज करूं, तो उसका मतलब है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? डिजिटल मार्केटिंग एक अलग कंसेप्ट है, राइट? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं, राइट? एंड तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। एंड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलीनियर देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एलियस ब्राउन का कहना है, जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कि बाकी जो भी इंडस्ट्रीज हैं, फिल्म इंडस्ट्री हुई, गेम इंडस्ट्री हुई, ये खेल जगत, फिल्म जगत, इन सभी से ज्यादा मिलीनियर्स, करोड़पति पैदा करने वाली इंडस्ट्री है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? और network marketing has fastest growing business of 21st century, which must join by every young man
and women globally, otherwise you can never get the best of your youth age. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है, यदि आपको अपनी यूथ एज का, आपके यंग एज का बेस्ट यदि निकालना है, यदि बेस्ट वर्जन आपको बनना है, तो प्रत्येक पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, राइट। एलियस ब्राउन मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं, वो इसके बारे में क्या बोलते हैं। एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि यदि सच में आपको अपनी यूथ एज का बेस्ट वर्जन आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी यूथ एज का बेस्ट वर्जन आप बने, तो प्रत्येक पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कटिंग्स जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड एलियस ब्राउन की। एंड बिल गेट्स कहता है, यदि उसको दोबारा जीरो से शुरुआत करने का मौका मिले, यदि उसका सब कुछ जीरो हो जाए और यदि उसको बोला जाए कि आपको जीरो से शुरुआत करनी है, तो वो कहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करूंगा। क्यों? वो कहते हैं कि इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, ऑलरेडी एक सिस्टम प्रिपेयर्ड मिलता है, सब कुछ सिस्टम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है, बस हमें अपना दमखम दिखाना होता है, बस हमें मेहनत करना होता है। ऑलरेडी 90% चीज जो विजय सर कई बार मीटिंग में बोलते हैं कि 90% काम यहाँ पे ऑलरेडी आपको हो रखा है। कामयाब होने के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपकी सक्सेस के लिए ऑलरेडी सिस्टम तैयार है, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, ऑलरेडी एक एजुकेशन सिस्टम तैयार है, बस आपको अपना 10% रोल प्ले करना है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा बाहर यदि फील्ड में हम जाकर देखें, तो वो 90% चीजें भी हमें खुद को बनानी होती हैं, यदि हमें हमारी सफलता बनानी है तो वो 90% चीजें भी, वो ऑफिस का अरेंजमेंट, वो एजुकेशन सिस्टम, अपने बिजनेस के अंदर डुप्लीकेट करना, वो सब कुछ हमें खुद को प्रिपेयर करना होता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रोड मैप, वो प्लानिंग, वो सब हमें ही करना होता है। यदि बाहर मार्केट में कहीं कोई दूसरा बिजनेस या कुछ दूसरी जगह पर यदि हमें सफलता बनानी है तो, राइट। लेकिन यहाँ पे 90% काम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिलता है हमें, राइट। और एक सही प्लान के साथ में हम बहुत बड़ी कामयाबी बना सकते हैं, राइट। आप देख सकते हैं, और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि बहुत सारे लोगों के आसपास, मतलब फैमिलीज या उनके फ्रेंड सर्कल के लोग कुछ भी बोल देते हैं और उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और उससे अपने आप को डिमोरलाइज कर लेते हैं। लेकिन सोच के देखिए, इतने बड़े बड़े लोग नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में क्या बोल रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए कि यार इतने बड़े लोग क्या बोल रहे हैं कि यदि हमें दोबारा मौका मिले जीरो से शुरू करने का, तो हम नेटवर्किंग बिजनेस हम चूज करेंगे। और वो आपका वो दोस्त जो शायद 2000 रुपये भी नहीं कमाता, वो आपको बोलता है कि भाई ये ऐसा है वैसा है, और उसकी बात कई बार हम मान लेते हैं, राइट। या उसने शायद कभी स्टेज पे जाके बोला भी नहीं होगा, राइट। या कभी कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं किया होगा, या नेटवर्किंग की परिभाषा भी उसको नहीं पता होगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में उसको नहीं पता होगा, एनएफटी मेटावर्स के बारे में नहीं पता होगा, और वो कहीं ना कहीं कुछ भी बोल देते हैं और उनसे हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, फैमिली रिलेटिव्स या और अदर लोग। आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किन की बात माननी होती है यदि हमें आगे बढ़ना है तो, राइट। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम क्लियरिटी, ये फैक्ट है। यदि आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है इस बिजनेस के प्रति, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, और वो क्लियरिटी यहाँ पे आ जाती है ऐसे लोगों को देख करके, सुन करके, और ऐसे लोगों को समझ करके, राइट। नेक्स्ट, मेटावेल इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म। अब बात करें वाई मेटावेल, मेटावेल क्यों करें। हमने अभी बात करी कि वह है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। बाहर मार्केट के बजाय हम यही चूज क्यों करें, तो उसके ऊपर हमने बात करी। अब वह है मेटावेल, तो मेटावेल इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म विच इज वर्किंग ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विद मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज। नेटवर्किंग के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं, राइट।
लेकिन हम मेटावेल ही चूज क्यों करें? तो मेटावेल इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी सर्विसेज के साथ में वर्किंग कर रहा है और जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम सभी पावर जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी एडिट करना और इसके साथ में छेड़छाड़ करना, प्लान चेंज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, राइट। एंड एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर डिप्लॉय कर दिया जाता है तो फिर उसके प्लान को चेंज नहीं किया जा सकता, और यदि उसके प्लान को चेंज करना है तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी मतलब पूरा सिस्टम ही चेंज करना होगा, राइट। पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर जो पूरा डिप्लॉयड जो सिस्टम है वो पूरा ही चेंज करना होगा, जो कि इतना आसान होता नहीं है, राइट। एंड इंस्टेंट इनकम विद इन अ सेकेंड। सोच के देखिए, मार्केट में आप कहीं पे भी चले जाओ, आपने एक दिन काम किया तो उसको कैलकुलेट करने में, यदि आपको पर डे बेसिस पे भी इनकम हो रही है ना, यदि आपको पर डे बेसिस पे भी इनकम हो रही है तो शाम को, राइट, या 2-3 घंटे बाद में कैलकुलेट होकर के आपको इनकम आती है। और 2-3 घंटे तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, मतलब एक दिन बाद में आपको इनकम आती है, यदि पर डे बेसिस का भी कुछ सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर विद इन अ सेकंड, और मैक्सिमम केसेज में आप देखेंगे यदि एक ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है, एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर आपको 7 दिन बाद में या 1 महीने बाद में आपको इनकम रिसीव होती है। लेकिन आप टेक्नोलॉजी की पावर आप समझिए कि विद इन अ सेकंड, मुझे नहीं पता कि आप इस पर कितना गौर करते नहीं करते, लेकिन मैं तो हैरान रह जाता हूं यार कि विद इन अ सेकंड, सोच के देखिए इन किस लेवल का सिस्टम डिजाइन किया है इस पर्सन ने, सोच के देखिए। और मार्केट में इससे पहले नहीं था, इस पर्सन के प्रोजेक्ट से पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं था ऐसा। सोच के देखिए कितना माइंडेड ये पर्सन है जिसने इस सिस्टम को क्रिएट किया है, राइट। विद इन अ सेकंड आप ज्वाइनिंग डालते हैं, तुरंत आपको इनकम रिसीव होती है। नेक्स्ट, 100% डिसेंट्रलाइज जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहा है, एंड 100% डिस्ट्रीब्यूशन। और हाँ, आपने बहुत सारे सिस्टम्स देखे होंगे जहाँ पे 25 से 30%, 10%, 15% इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है लोगों के बीच में, लेकिन यहाँ पे 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। एंड नेक्स्ट हम बात करें 100% सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि हम वर्क करते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के ऊपर, जो कि डिसेंट्रलाइज बैंक्स भी कहे जाते हैं। आज हम बात करें जो भी हम बैंक यूज करते हैं, सेंट्रलाइज बैंक्स, राइट, वहां पे एक्चुअल में हमारा पैसा सेफ नहीं रहता है। लेकिन जो हम यहाँ पे यूज करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, राइट, जो उसके ऊपर बने हुए हैं, तो ऐसे ऐसी चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हर तरह से सेफ एंड सिक्योर हैं। सोच के देखिए, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, और ये एक दो कंट्रीज में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड वर्क कर रहा है प्रोजेक्ट, या मतलब 2, 5, 10 लोग या 10, 20, 50 हजार लोग ही इसके अंदर कनेक्ट नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये कम्युनिटी वर्क कर रही है। एंड नो रिपर्चेज सिस्टम, आपको यहाँ पे कोई खरीदारी बार बार नहीं करनी, ऐसा कोई यहाँ पे झंझट नहीं है। नो क्रॉस स्पॉन्सरिंग, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी आईडी यहाँ पर लगी हुई है और वो उठा के दूसरी जगह पर लगा दी जाए, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर होता है, हम देखते हैं नेटवर्किंग के अंदर कि आपने ज्वाइन किया और कब आपके ऊपर कोई दूसरा पर्सन लाके शिफ्ट कर दिया जाता है, कोई दूसरा बड़ा लीडर, कोई बड़ा लीडर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है, तो कब वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है पता भी नहीं चलता है, राइट। यहाँ पे एक बार आपकी आईडी लग जाती है तो वो वहीं पर रहेगी और उसके बीच में कोई पर्सन नहीं आ सकता, राइट। नो क्रॉस स्पॉन्सरिंग, नो कैपिंग, यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है। आप बहुत सारे सिस्टम्स में आप देखते होंगे जहां पर कि आप एक लिमिट तक ही पैसा कमा सकते हैं, कि महीने का इतना ही आपको आ सकता है, महीने का 2.5 लाख, महीने का 5 लाख, महीने का 10 लाख, इस टाइप से, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है, कि आप मतलब बहुत सारे सिस्टम्स आपने देखे होंगे नेटवर्किंग के अंदर भी, कि जहां पर एक कैपिंग रहती है कि आप कितना ही बड़ा नेटवर्क क्रिएट क्यों ना कर लें, लेकिन आप मंथली इतना ही अर्न कर सकते हैं, एक कैप रहता है, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है। आप सोच के देखिए कि जाने अनजाने में हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है अ, जिसको कोई बीट नहीं कर सकता, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट। और ये हम सभी का एक सौभाग्य है। नो साइड मेंटेनेंस, आपको कोई साइड मेंटेनेंस नहीं करना। एंड नेटवर्किंग के अंदर हम बात करें तो अभी तक हम जो देखते आए हैं कि हमें हमारी इनकम को लेने के लिए साइड मेंटेनेंस मींस हमारी 1-2 लाइन से एक अच्छा बिजनेस हो रहा है, तो यदि हमें इनकम लेना है तो उसके साइड में भी कुछ हमें बिजनेस करना होगा, तब जाके हम इनकम रिसीव कर सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप एक लाइन से भी बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। आपकी एक लाइन में मतलब एक फ्रंट लाइन उसकी 15 से 20 लाइन है या और भी ज्यादा लाइन है, तो आप एक लाइन से भी आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, राइट। और सोच के देखिए मल्टीपल लाइंस के ऊपर आप वर्क करते हैं तो कितना बड़ा पैसा आप कमाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई साइड मेंटेनेंस का झंझट नहीं है, राइट। एंड यहाँ पे टूर एंड ट्रिप्स एंड ट्रेनिंग्स होती हैं, राइट। जैसे कि अभी रिसेंटली 15-16 नवंबर को जयपुर के अंदर हमारा इवेंट है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें, ओके, रीजन एट बीइंग यूनिक यूएसपी इन द वर्ल्ड। इसका कारण हम समझ सकते हैं और इसकी डिफरेंट यूएसपी है और जिसकी वजह से आज हर एक पर्सन इसमें आना चाहता है। बड़े बड़े लीडर्स जो भी प्रोडक्ट बेस के अंदर वर्किंग कर रहे हैं वो इसके अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करें प्रोजेक्ट प्रोफाइल की, तो नेम मेटावर्स सॉरी मेटावेल हॉलीवर्स डॉट एआई। मेटावेल ये मेटा टेक्नोलॉजी से लिया गया है, मेटावर्स टेक्नोलॉजी से लिया गया है। मेटा वेल बिजनेस में बड़े लोग बड़े पैसे वाले लोगों को वेल बोला जाता है, तो वहां से वेल शब्द लिया गया है। और हॉलीवर्स, हॉली प्लस यूनिवर्स, हॉली मीन्स पवित्र, यूनिवर्स ब्रह्मांड, राइट। हॉलीवर्स जो शब्द लिया गया है, हॉली प्लस यूनिवर्स, पवित्र ब्रह्मांड। सोच के देखिए नाम ही इतना सुंदर है, राइट। मेटावेल मीन्स बिजनेस में बड़े लोग और हॉलीवर्स एक पवित्र ब्रह्मांड के अंदर, राइट। एक बिजनेस का एक पवित्र ब्रह्मांड जहां पर मतलब हम सभी बड़ा पैसा कमाने के लिए अग्रसर हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करें स्टार्टिंग डेट 29 जून 2022, 29 जून 2022 को इसका लॉन्चिंग हुआ, राइट। नेक्स्ट हम बात करें इसका लॉगिन साइट metaville.com। एंड नेक्स्ट क्रिएटर जो है आप सभी जानते हैं मिस्टर लाडो ओखोट सर। नेक्स्ट हम बात करें जो कि एक सुपर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर वो रहे हैं, 14 साल का एक्सपीरियंस उनको रहा है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें तो हम पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करते हैं और जो पॉलीगॉन स्केन के ऊपर रजिस्टर्ड है और मैंने कई ट्रेनिंग्स के अंदर वो बताया भी है और वहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वेरीफाई वो चेक कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको कई ट्रेनिंग्स के अंदर बताया भी है। और 20 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी ये बिल्ड कर चुका है मात्र 3 इयर्स के अंदर, राइट। एंड और जो भी इनकम हमें रिसीव होता है वो यूएसडीटी के रूप में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 37 ये अरब 37 अरब ये डॉलर है। डायरेक्टली अपन बात करें तो 37 खरब रुपया लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। एक कंपनी मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर 100 करोड़ का टर्नओवर कर लेती है तो वो अपने आप को सेंसा समझने लग जाती है, राइट। यहाँ पर लोग 37 खरब का इनकम ले चुके हैं। टर्नओवर की बात छोड़ो, इनकम ले चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका पोटेंशियल। कोई कंपनी यदि 1000 करोड़ का टर्नओवर कर लेती है या 2000 करोड़ का टर्नओवर कर लेती है तो वो अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी मानना स्टार्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सर्विसेज की यदि हम बात करें, टीएनएस प्लान जहाँ पे अपन फर्स्ट में वर्किंग करके पैसा कमाते हैं, टीएनएस टेक्टाइल एंड स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट डब्ल्यू डेक्स व्हील डेक्स, राइट। जो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसके ऊपर हम बात करें तो करेंसीज को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है, राइट। जैसे कि यूएसडीटी को डाई में, यूएसडीटी को सीईएस में, यूएसडीटी को पोल में हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सोच के देखिए ये भी सर्विस हमारे पास में है खुद की, राइट। यूनेटवर्स जो सेल्फ माइनिंग सर्विसेज हैं, यहाँ पर जो भी करेंसीज होती हैं उनकी माइनिंग होती है यूनेटवर्स के अंदर। जो भी न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होता है वो यूनेटवर्स के अंदर लॉन्च होता है, राइट। अभी जैसे कि हमारे सामने अभी न्यूज आई है कि एक मीम पेड करेंसी लॉन्च होने वाला है। जैसे कि कुछ टाइम पहले सीएस लॉन्च हुआ और लोगों को एक अच्छा बेनिफिट वो दे चुका है अभी तक, और इन फ्यूचर में भी बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है, ये अच्छे से जानते हैं हम। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी बहुत बड़ा प्रॉफिट सीएस ने दिया है। आज की रेट के अकॉर्डिंग भी अपन बात करें तो लगभग 12 से 15 गुना, मीन्स जिन लोगों ने लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उनका लगभग 12 से 15 लाख रुपए हो चुका है।
कुछ ही समय के अंदर, सोच के देखिए, ऐसे ही अभी मीम पेड लॉन्च होने वाला है, राइट। एंड नेक्स्ट हम बात करें, और भी बहुत सारी चीजें हैं, एनएफटी, एनएफटी रॉयल्टी हमारे बीच में, मेटावर्स, मार्केट प्लेस, माना, बूस्ट एंड ओवर रियल, बहुत सारी चीजें हमारे बीच में और अपकमिंग में है। सोच के देखिए कितना बड़ा पैसा आप यहाँ पे कमाने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात, सबसे खास बात क्या है पता है, हम सभी इसके डेवलपमेंट फेज के अंदर आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, हम फर्स्ट मूवर बन चुके हैं। यहाँ पर बस मेहनत करने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सपने में नहीं सोचा होगा इतना बड़ा पैसा आप कमाने वाले हैं। बस हमें टीम क्रिएट करने की जरूरत है। और यहाँ पर आप टीम क्रिएट करके जो पैसा आ रहा है उससे बहुत सारे लोग खुश हैं, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये केवल 2% पैसा है इस सिस्टम का, जो आप टीम क्रिएट करके जो यहाँ पर अर्न करते हैं। या मैं बोलूँ तो 12 लेवल से जो भी आप यहाँ पे अर्निंग करेंगे वो 2-5% पैसा है इस सिस्टम का, राइट। जो आप मेन अर्निंग जो आप करने वाले हैं एक कम्युनिटी बिल्ड करने के बाद में, वो आप करने वाले हैं इनकी सर्विसेज के माध्यम से, राइट। बस आपको टाइम से अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने की जरूरत है। आपका पूरा फोकस जो होना चाहिए अभी ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी बिल्ड करने पर। टेक्टाइल की इनकम से खुश मत होइए, राइट। ये केवल 2-5% इनकम है इस प्रोजेक्ट की, एंड 95% जो इनकम है इसकी सर्विसेज के माध्यम से जो आप लेने वाले हैं। और हम सभी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसके डेवलपमेंट फेज में आ चुके हैं। बस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें बड़ी से बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, मिस्टर लाडू सर के बारे में आप सभी जानते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करें अपना वाह है। अब देखो प्रोजेक्ट की बात हो गई, वाह डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की बात हो गई, वाह मेटावेल की बात हो गई कि हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, क्योंकि बड़े बड़े लोग, लोगों का कहना है कि यदि उनको जीरो से शुरुआत करने का मौका मिले, बिल गेट्स जैसे लोगों का कहना है यदि उनको जीरो से शुरुआत करने का मौका मिले तो वो नेटवर्किंग बिजनेस चूज करेंगे, राइट। क्योंकि 90% काम यहाँ पे ऑलरेडी हो रखा होता है, बस 10% मेहनत करके हमें वो कंप्लीट करना होता है, राइट। एंड हमने वाई मेटाविल, हमने देखा कि इतनी सारी यूएसपी हैं अपने प्रोजेक्ट की, यूनिकनेस है। अब इसके अलावा प्रोजेक्ट प्रोफाइल हमने देखा। अब बात आती है खुद के ऊपर। ये प्रोजेक्ट की बात हो गई, राइट। प्रोजेक्ट शानदार है, सिस्टम शानदार है, इंडस्ट्री शानदार है, एजुकेशन सिस्टम शानदार है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। लेकिन अब यहाँ पर आपको खुद के ऊपर क्या करना है, खुद के लिए आपको क्या करना है, वो 10% के ऊपर अब बात करते हैं, ठीक है। And if you want to achieve a good success in Metaville, then you have to write a strong emotional regions and why, right? आपको strong motivational emotional regions आपको लिखने होंगे इस बिजनेस को करने के। क्यों लिखने हैं? क्योंकि वो रीजन्स आपको कामयाबी की ओर लेके जाएंगे। आपको यहाँ पे जो भी इस बिजनेस का जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम करवाने में हेल्प करेंगे। जो इस बिजनेस का पोटेंशियल है कि कोई भी एक नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन इजीली 1 to 5 CR इजीली अर्न कर सकता है इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 to 5 years के अंदर, राइट। एंड और जो बाहर की दुनिया में असंभव से प्रतीत होते हैं, बाहर की दुनिया में जो असंभव से प्रतीत होते हैं, राइट। एंड वो यहाँ पे 3 to 5 years के अंदर इजीली कोई भी पर्सन, एक नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन इजीली 3 to 5 years के अंदर 3 to 5 CR इजीली अर्न कर सकता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है यहाँ इस प्रोजेक्ट की, राइट। लेकिन वो अचीव कब होंगे, जब सबसे पहले आप अपने रीजन से लिखेंगे, यूनिवर्स को आप अपने वो रीजन्स बताएंगे, उस ऊपर वाले को आप अपने रीजन्स बताएंगे, राइट। और वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना के रखेंगे। और ऐसे रीजन्स जो आज जो भी आपको अभाव महसूस होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो सारे रीजन्स कि आपको क्यों करना है इस बिजनेस को, आपको क्यों करना है मेटावेल, वो सारे रीजन्स जिनकी वजह से जिनके लिए आपको आज सेक्रीफाइस करना पड़ता है, राइट, वो सारे रीजन्स और जितने आप लिख सकते हैं स्पेशली। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, राइट। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं जो रीजन्स आपको लिखने हैं कम से कम 4 से 5 पेज आप जरूर लिखें कि आपको मेटावेल क्यों करना है। जितना बड़ा वाय होगा उतनी बड़ी कामयाबी होगी, जितना बड़ा वाय होगा उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, जितना बड़ा वाय होगा उतनी बड़ी कामयाबी होगी, राइट। और जितनी बड़ी कामयाबी चाहिए तो उतना बड़ा अपना वाय लिखना होगा, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर दिमाग में तो है, राइट, दिमाग में तो बहुत कुछ है। यदि आपको सच में यदि कामयाबी चाहिए तो इस सिस्टम को फॉलो कर लीजिएगा जो आपको यहाँ पे बताया जाए। क्योंकि ये जो सिस्टम तैयार किया है उन लोगों ने तैयार किया है जो ऑलरेडी
जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी बनाई है। जो ये ट्रेनिंग मैं मेरे अकॉर्डिंग नहीं ले रहा हूँ, ये वो ट्रेनिंग है, मतलब उन लोगों के माध्यम से बनाई गई ट्रेनिंग है जिन लोगों ने नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल करी है और उन्होंने इन सिद्धांतों को, इन चीजों को फॉलो किया है, राइट। एंड तो यहाँ पे आपको अपना वाई लिखना होगा। यदि सच में आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो जितना बड़ा वाई आप लिख सकते हैं उतना बड़ा वाई जरूर लिखें, अपना कारण जरूर लिखें, राइट। और जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है कि एटलीस्ट 4 से 5 पेज का वाई अपना जरूर लिखें। और यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। अब देखो इस वाई का, इस रीजन का, ये जो 4 से 5 पेज या इससे भी ज्यादा आप लिख सकते हैं, इसका लिखने का देखो यहाँ पे फर्क कितना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, दोनों ही केसेज में प्रॉब्लम सेम है। ग्रीन कलर में आपको प्रॉब्लम वाला यहाँ पे एरो दिख रहा है, राइट। और दूसरा आपको पर्पज वाला, वह वाला, दोनों ही केसेज में प्रॉब्लम बराबर है, सेम है। एंड फर्स्ट केस में लेकिन क्या है, पर्पज छोटा है तो प्रॉब्लम बड़ी नजर आ रही है ना। एंड लेकिन दूसरे केस में पर्पज बड़ा है, वह बड़ा है, तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक छोटी हो गई। चलो एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लियर करता हूँ। माना कि आप एक स्टूडेंट हैं, या आप कोई जॉब क्लास पर्सन है, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, राइट। बाहर किसी सिटी के अंदर रह रहे हैं और आप कहीं पर, माना कि आप रेंट पर रहते हैं और आपका अगले दिन एग्जाम है। आप अपने रूम पर हैं और आप अगले दिन आपका एग्जाम है, और लेकिन ये कि आपका फ्रेंड आपको बर्थडे पार्टी में बुला रहा है। अगले दिन आपका एग्जाम है, आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है और बाहर बहुत तेज आंधी बारिश हो रही है। ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है। आपका अगले दिन एग्जाम है, बहुत तेज आंधी बारिश हो रही है, राइट। आपको बहुत तेज बुखार भी है और आपका फ्रेंड आपको बर्थडे पार्टी में बुला रहा है। तो क्या आप जाएंगे? आप मैसेज करिए, बताइए, क्या आप जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, राइट। क्योंकि अगले दिन एग्जाम है, इंपॉर्टेंट काम है और ऊपर से बुखार भी आ रहा है, बाहर बहुत तेज आंधी बारिश भी है। लेकिन सेम सेम प्रॉब्लम, सेम चैलेंज लेते हैं। वही अगले दिन आपका एग्जाम है और वही शाम को 8-9 बज रहे हैं, राइट। अंधेरा हो चुका है, आपको बहुत तेज फीवर है और बाहर बहुत तेज आंधी बारिश हो रही है। लेकिन उतनी ही दूरी पर, सपोज दैट 2 किलोमीटर की दूरी पर आपके वही पेरेंट्स आए हुए हैं, वो रास्ता नहीं जानते हैं। तो क्या आप उनको लेने जाएंगे या नहीं? चैट बॉक्स के जरिए मैसेज कीजिए, आप लेने जाएंगे या नहीं? सेम चैलेंज है, सेम प्रॉब्लम है, बाहर बहुत तेज आंधी बारिश हो रही है और आपको बहुत तेज फीवर है, अगले दिन आपका एग्जाम भी है, राइट। डेफिनेटली जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे, राइट। क्यों? इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, पर्पज बड़ा हो गया है, राइट। इंपॉर्टेंट है। सेम हियर, हमारा इस बिजनेस को करने का पर्पज कितना बड़ा है, ये डिसाइड करेगा कि आपके सामने आने वाले चैलेंजेस आपको बड़े लगेंगे या छोटे। मैंने बहुत बड़ी लाइन बोल दी है, राइट। और बहुत सारे लोग पर्पज छोटा होने की वजह से, मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा, 90% लोग, 90% लोग, या मतलब यहाँ पे लोगों का जो असफलता का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही कि वो अपना पर्पज छोटा रखते हैं, जिसकी वजह से उनको चैलेंज, जो छोटे मोटे जो चैलेंज आते हैं लाइफ में, उनको वो बड़े नजर आते हैं, जिसकी वजह से वो असफल हो जाते हैं। तो यदि आपको इस बिजनेस में कामयाबी चाहिए तो अपना पर्पज बड़ा रखना होगा, अपना कारण बड़ा रखना होगा, अपना रीजन बड़ा बनाना होगा, राइट। नेक्स्ट, अब कुछ लिस्ट हमें तैयार करनी होती है स्टार्टिंग में, जब इस बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं। वो है फर्स्ट ड्रीम लिस्ट। अब आप स्टार्ट कर चुके हैं, आपने अपना रीजन बना लिया है, अपना पर्पज बना लिया है, अपना वाई लिख लिया है। अब यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट तैयार करनी होती है। फर्स्ट ड्रीम लिस्ट। एंड ड्रीम्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ड्रीम्स आपके लिए एनर्जी का काम करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं। जिस तरह से कार के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, डीजल की जरूरत होती है, उसी तरह से हमें आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे ड्रीम्स की जरूरत होती है, राइट। जिस तरह से एक कार बिना डीजल पेट्रोल के आगे नहीं बढ़ सकती, आगे नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना ड्रीम्स के आप यहाँ पे आगे ड्राइव नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। तो यदि आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है तो ड्रीम्स आपको बनाने होंगे, राइट। और इफ योर माइंड इज फिल्ड विद ड्रीम्स यू विल क्रेजी, अदरवाइज यू विल बी लेजी। यदि आपके
माइंड में, आपके दिमाग में सपनों के लक्ष्य हैं, तो आप क्रेजी हैं, राइट? आप एक्साइटेड रहेंगे, आप उत्तेजित रहेंगे इस बिज़नेस को लेकर के, अन्यथा आप लेज़ी हो जाएँगे, आप आलसी हो जाएँगे, राइट? आज जो भी सीनियर लोगों को आप देखते हैं, वो इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके माइंड में क्लियर विज़न है, उनके ड्रीम्स क्लियर हैं, राइट? इसलिए वो एक्साइटेड रहते हैं, राइट? और जिनके ड्रीम्स नहीं होंगे, वो ऑटोमैटिक लेज़ी बन जाएँगे, आलसी बन जाएँगे। इसलिए अपने ड्रीम्स बनाएँ। ड्रीम शुड बी स्मार्ट। अब ड्रीम कैसे बनाएँ, राइट? ये स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक, मेज़रेबल एंड अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड एंड विशिष्ट होना चाहिए। कुछ विशेष होना चाहिए। आप कुछ सपना ले रहे हैं, तो ऐसा जो आपको स्ट्रेच करे, राइट? आपके माइंड पे प्रेशर आए, राइट? ऐसा सपना आपको लेना है, ऐसा ड्रीम आपको सोचना है, राइट? यदि आप लेवल का भी सपना आप देख रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट में आपने माना कि आप 6 लेवल पर हैं, तो आप 7 की बजाय ये सोचिए कि 9 मैं जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, राइट? या मैं 12 जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ? आपके माइंड में प्रेशर आना चाहिए। दूसरा, आप बाहर मार्केट में कुछ भी आप सोच रहे हैं, जैसे कि एक घर का भी आप सोच रहे हो, घर लेने का आप सोच रहे हैं। एक आप 20 लाख रुपए का घर लेने का सोच सकते हैं। दूसरा, आप 60-70 लाख रुपए का घर लेने का सोच सकते हैं। बिल्कुल, 20 लाख का पच जाएगा, लेकिन 60-70 लाख का बहुत सारे लोगों को नहीं पचेगा, नहीं डाइजेस्ट होगा। एंड ऐसा ड्रीम लें जो आपको कहीं न कहीं स्ट्रेच करे, राइट? नेक्स्ट मेजरेबल, मापनीय होना चाहिए, जिसको मापा जा सके। ऐसा नहीं कि सर मुझे तो चाँद चाहिए, राइट? या मुझे तो मतलब इस पूरे संसार की हवा इकट्ठे करके मुझे दे दो, ऐसा नहीं। मतलब जिसको मापा जा सके, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि एक घर है, जिसको मापा जा सकता है। आपका कुछ भी जैसे कार है आपको लेनी है, वो जिसको मापा जा सकता है। आपको प्रॉपर्टी है, लेनी है, जिसको मापा जा सकता है, राइट? आपको अदर चीज़ें हैं जिसको मेज़र किया जा सकता है, मापा जा सकता है एंड तो ऐसे ड्रीम्स आपको बनाने हैं। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, है ना? जिसको प्राप्त किया जा सके, राइट? रियलिस्टिक, वास्तविकता से संबंध रखता हो, राइट? जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि चाँद चाहिए, चाँद नहीं मिल सकता, राइट? एंड टाइम बाउंडेड, हाँ, आने वाले टाइम में चाँद पर घर ज़रूर मिल सकता है, राइट? उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है अभी। टाइम बाउंडेड, समयबद्ध होना चाहिए, राइट? समयबद्ध होना चाहिए एंड कि आपने कोई भी ड्रीम लिया, कोई भी टारगेट आपने लिया, राइट? आपने माना कि अपने घर का टारगेट लिया कि आपको एक अच्छा खुद के दम पे आपको घर बनाना है, 60-70 लाख रुपए का, राइट? तो उसको टाइम बाउंड करो कि आपको 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जो चाहिए, राइट? उसको टाइम बाउंड करो और उसके लिए फिर जी-जान लगा दो, राइट? नेक्स्ट हम बात करें शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, जो 6 महीने के अंदर जो आपको कंप्लीट करने हैं, वो ड्रीम्स आपको यहाँ पर लिखने होते हैं, राइट? और वो भी दोनों तरह से मटेरियलिस्टिक एंड डेवलपमेंट एंड टेक अचीवमेंट्स। 6 महीने के अंदर जो आपको ड्रीम्स आपको रखने चाहिए। देखो मटेरियलिस्टिक में तो मैं आपको बोलूँगा कि पर्सनली अपने बिज़नेस सेटअप को लेकर के आपको ड्रीम्स बनाने चाहिए कि आपको एक अच्छा ऑफ़िस अपने घर के अंदर या आप यदि बाहर रहते हैं तो जहाँ पर भी आप रहते हैं, तो वहाँ पर आप अपना एक अच्छा ऑफ़िस सेटअप करें, जिससे आपको फ़ील आए कि आप एक्चुअल में बिज़नेस कर रहे हैं, राइट? 6 महीने का जो आपका ड्रीम होना चाहिए लेवल्स के साथ में, राइट? जैसे कि 6 मंथ के अंदर जो कहीं न कहीं मैं प्रॉपर जो प्लानिंग देता हूँ और जिस प्लानिंग के साथ में मैं काम करता हूँ कि यार कोई भी पर्सन मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, तो मैं उसका 3 से 6 महीने के अंदर किस तरह से 12 लेवल कंप्लीट करवा सकता हूँ, उस प्लानिंग के साथ में उसके साथ में वो एग्जीक्यूशन पे काम करता हूँ, राइट? तो यहाँ पे टैग एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग आपको ये होना चाहिए कि 6 मंथ के अंदर, 3 टू 6 मंथ के अंदर 4 से 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर 12 लेवल कैसे कंप्लीट करें, राइट? ये आपका होना चाहिए और इसके अलावा बेस्ट प्रेज़ेंटर बनने को लेकर के मटेरियलिस्टिक में आपका ये ड्रीम होना चाहिए फर्स्ट में कि आप अपना सेटअप, अपना ऑफ़िस सेटअप आपको तैयार करना है, राइट? जैसे-जैसे आप इनकम करें, आप अपने लेवल्स इंक्रीज़ करें, राइट? और उसके साथ में आपका ये ड्रीम होना चाहिए कि जो भी आपको इनकम हो कि कभी आपने चेयर ले ली, आपने टेबल ले ली, राइट? अपने ऑफ़िस सेटअप के लिए और भी आपने और भी अदर चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो आप धीरे-धीरे इक्विपमेंट्स आप कलेक्ट करते जाएँ, राइट? और 6 महीने के अंदर तो मतलब ये कैसे आपका ऑफ़िस सेटअप बहुत बढ़िया हो जाना चाहिए, जिससे सामने वाले को भी फ़ील आए मतलब उसको देखते ही कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मतलब कुछ ना कुछ तो बात है, राइट? नेक्स्ट 6 महीने से 18 महीने के अंदर जो है आपको कंप्लीट करने हैं मटेरियलिस्टिक एंड डेवलपमेंट एंड टेक अचीवमेंट्स।
एंड 12 लेवल के बाद में आपके जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, उनके ड्रीम आप बनाएं, राइट। और डेवलपमेंट एंड टेक अचीवमेंट्स से रिलेटेड आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अपनी टीम में मतलब 18 महीने के अंदर कम से कम 5 लोग 12 लेवल पर, राइट। ये आप टारगेट यहाँ पे आप बना सकते हैं। एंड जो भी डेवलपमेंट एंड टैक्स से रिलेटेड और भी आप खुद के लेवल पे एक मतलब एलडीपी लीडरशिप मीटिंग आप कंडक्ट करें या कंडक्ट करवाएं अपनी टीम का, ये आप ड्रीम ले सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं 18 महीने के अंदर अंदर। और वो मतलब 40 टू 50 लोगों का, राइट। जैसे कि हमने लिया फर्स्ट में टारगेट लिया, राइट, और वो हमने कंप्लीट भी किया है, राइट। और 1 साल के अंदर दूसरा एलडीपी हम करने जा रहे हैं, राइट। तीसरा लॉन्ग टर्म ड्रीम्स 18 महीने के अंदर मतलब 18 महीने के बाद में जो भी आपको लॉन्ग टर्म ड्रीम्स हैं, क्योंकि भाई ये आपको बिल्कुल एक्साइटेड करके रखेंगे ये ड्रीम्स। और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स में आपको देखो कुछ भी आप सोच सकते हैं, राइट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, राइट। एंड आप कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे कि मेरा है कि मुझे एजुकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड एजुकेशन के लिए आज जो मुझे जो सबसे बड़ी कमी फील होती है मेरे कंट्री के अंदर कि एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, कि मतलब बस बच्चों को कहीं ना कहीं किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है, और जो एक्चुअल में जो चीज किसी काम की नहीं है, वो मतलब अकबर बाबर का मतलब जो भी अकबर और मोहम्मद गोरी का युद्ध कब कहाँ कैसे हुआ, मतलब जिससे कोई लेना देना है ही नहीं एक्चुअल में, राइट। और ऐसी एजुकेशन कहीं ना कहीं दी जा रही है जो एक्चुअल में उसकी रियल प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं काम नहीं आती है। एंड मेरा ड्रीम है कि यार मुझे एजुकेशन में मैं मेरे लेवल पे जितना मैं कर सकता हूँ कंट्रीब्यूट, वो मुझे मेरे कंट्री के लिए करना है, राइट। उसके लिए मुझे मेरा पर्सनल स्कूल ओपन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, राइट, वो मैं करूंगा। तो ऐसे अपने ड्रीम्स आप बनाएं, राइट, जो आपको हमेशा एनर्जेटिक आपको रखें, राइट, जिसके लिए आप अपनी पूरी एनर्जी आप लगा के रखें। और ऑटोमेटिक देखो मैं आपको दूं, पैसा तो भाई प्रोडक्ट आएगा, आप अपने ड्रीम्स बनाएं आप, क्योंकि देखो जब तक आप कोई चीज सोचेंगे नहीं तब तक वो कंप्लीट भी नहीं हो सकती। एंड देखो सोचने के बाद में कंप्लीट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन यदि आप सोचेंगे नहीं तो वो पक्का कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो इसलिए ड्रीम जरूर बनाएं। और कुछ भी जो भी आपको अपने लेवल पे जो भी चीजें करनी है समाज के लिए कंट्री के लिए, एंड वो जरूर बनाएं, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट लिस्ट आपको बनानी होती है कॉन्टेक्ट लिस्ट, ठीक है। अब आपने ड्रीम्स बना लिए, अपने एनर्जी आपने लोडेड कर ली है, राइट, आपने अपना पर्पज बड़ा कर लिया, आपने यहाँ पे बात करें तो आपने फ्यूल इकट्ठा कर लिया अपने लिए। और इतना फ्यूल इकट्ठा कर लें कि आपको पूरी जिंदगी भर मतलब ये कि मेहनत करने के लिए मजबूर करके रखें, राइट। और मेहनत करने से इंसान निखरता ही है, वो हीरा ही बनता है, राइट। मेहनत करने से कभी कोई इंसान मतलब ऐसा नहीं कि उसकी एज कम हो गई या उसका कुछ नुकसान हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। और यदि आप ड्रीम्स बनाते हैं तो वो आपको मतलब आपको मेहनत मेहनत नहीं लगेगी यदि आपके ड्रीम्स हैं आपके पास में, राइट, वो आपके लिए फ्यूल का काम करेंगे हमेशा। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट लिस्ट। अब हमने ये सारी चीजें कर ली, अब रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं अपने बिजनेस के लिए। अपने को पता है कि अपने बिजनेस का रॉ मटेरियल है कॉन्टेक्ट लिस्ट, राइट। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं इस तरह से भी कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे कॉन्टेक्ट्स की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, पर्सन्स की कमी नहीं है, राइट। हम मतलब जाने अनजाने में ये हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे एक्चुअल में ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स की कमी नहीं है, राइट। और यदि बात करें जैसे आज यूएसए से कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास में, लेकिन नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर हम बात करें तो सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला जो कंट्री है यूएस है, अमेरिका है, राइट। यकीन मानिए अपने देश के अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं छुपी हुई हैं, अभी अभी भी बहुत बड़ी संभावनाएं छुपी हुई हैं नेटवर्किंग व्यवसाय को लेकर के, राइट। बहुत बड़ा किया जा सकता है जो लोगों ने सोचा भी नहीं, जो यूएस के अंदर भी नहीं हो रहा। यूएस के अंदर जो लोग कुछ लोग हैं लगभग 10 करोड़ महीने का कमा रहे हैं, राइट, 8 से 10 करोड़ महीने का कमा रहे हैं महीने का, राइट। और ऐसे सिस्टम्स के अंदर जहां पर कमीशन भी बहुत कम मिलता है, यहाँ पे सोच के देखिए नेटवर्किंग व्यवसाय के माध्यम से कितना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। और स्पेशली अपने पास में ऐसा सिस्टम है जहां पर पैसा ही पैसा है, राइट। बस जरूरत है इन ये छोटे छोटे डिसिप्लिन को फॉलो करने की, राइट। ये छोटे हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग है, ये मतलब आपको बहुत स्ट्रांग बना देंगे, राइट। इनको बहुत बेहतर तरीके से हमें फॉलो करना है, राइट। कॉन्टेक्ट लिस्ट रॉ मटेरियल अपने बिजनेस का, राइट। नेवर एवर प्रीजज, कभी जज ना करें। आप सोच के देखिए इतना सब कुछ मिल सकता है, तो अब यदि आप जज कर रहे हैं किसी पर्सन को लेकर के तो उस सामने वाले का नुकसान है या नहीं। मुझे तो पर्सनली
ये लगता है कि यदि हम किसी को जज कर रहे हैं तो हमारा नुकसान है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन उस सामने वाले को बहुत ज्यादा नुकसान है, और जो कि हमें नहीं करना चाहिए। बाकी देखो वो करे ना करे वो उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा लीडर छुपा हुआ हो उसके अंदर, और यकीन मानिए मतलब ये मैं बहुत विश्वास के साथ में बोल सकता हूँ कि जिन लोगों के ऊपर मैं विश्वास करता था कि यार ये लोग कर लेंगे, उन्होंने नहीं किया, और जिनके ऊपर मैं विश्वास नहीं करता कि यार ये तो नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता था, राइट, उन लोगों ने कर लिया, और आज कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर वो बड़े मुकाम पर हैं, राइट, वो बड़े मुकाम पर हैं। नेक्स्ट, जैसे कि अब रॉ मटेरियल हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, आप सर्च कीजिए अपने फैमिली रिलेटिव्स के फ्रेंड्स के अंदर, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, अपने रिलेटिव्स के अंदर, अपने इंस्टीट्यूशनल मतलब जो भी आपने एजुकेशन ली, जो भी आपके साथी लोग एजुकेशन टाइम पीरियड के दौरान रहे आपके साथ में, आप नाम याद कीजिए उन लोगों के, राइट, कॉन्टेक्ट कलेक्ट कीजिए, आपके मतलब जो भी आसपास में बहुत सारे लोग जो जॉब्स करने वाले लोग हैं, राइट, आप नाम कलेक्ट कीजिए, उनके कॉन्टेक्ट कलेक्ट कीजिए, पड़ोसी बहुत सारे लोग, राइट, एंड पड़ोसी तो मतलब सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, राइट, एंड मेरे पड़ोसी एक रहे, राइट, वो भी आज मेरे बिजनेस में मेरे साथ में हैं। एंड नेक्स्ट मतलब मैंने हर एक तरीके के लोगों के ऊपर काम किया, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, राइट, एंड डोमेस्टिक और जो भी घरेलू काम काज करने वाले लोग रहते हैं बहुत सारे लोग, राइट, तो उनके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। एंड स्ट्रेंजर, अजनबी लोग, राइट, जो भी जिनको हम जानते नहीं उनको भी हमें बिजनेस प्लान शेयर करना चाहिए, और ऐसे लोग भी मेरे साथ में कनेक्ट हैं जिनको मैं जानता नहीं था, एंड लेकिन उनसे कांटेक्ट एक्सचेंज हुआ, और उनसे बॉन्डिंग क्रिएट किया, और उनको बिजनेस प्लान शेयर किया, राइट, ऐसे लोग भी मेरे साथ में हैं और आज अच्छे लेवल पर वर्क कर रहे हैं, राइट। लिस्ट का मतलब लेट्स इनवाइट समवन टुडे, तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लिस्ट में सब कुछ छुपा हुआ है। एफ मीन्स फैमिली एंड फ्रेंड्स, आर मीन्स रिलेटिव्स, आई मीन्स इंस्टीट्यूशनल वाले लोग, ई मीन्स एम्प्लॉयज लोग, एन फॉर नेबरहुड मतलब पड़ोसी लोग, एंड डी फॉर डोमेस्टिक, एंड एस फॉर स्ट्रेंजर, एंड लिस्ट का मतलब लेट्स इनवाइट समवन टुडे। चलो आमंत्रित करते हैं किसी व्यक्ति को आज, राइट। सोच के देखिए कितना सिंपल व्यवसाय है, कितना सिंपल ये बिजनेस है, राइट। नेक्स्ट में बात करें तो ये फॉर्मेट हमें रखना है अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट का, सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, प्लेस, एंड ट्रस्ट फैक्टर, एंड उसका टाइप भी आप लिख सकते हैं। ये लास्ट के 2 पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, प्लेस ये जरूर आप लिखें, और ट्रस्ट फैक्टर भी आप उसमें नंबर दे सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम आप कॉन्टेक्ट लिस्ट बिल्ड करें कि कितना ट्रस्ट फैक्टर है, आप एक दूसरे के ऊपर कितना विश्वास करते हैं, 10 में से वो आप नंबर भी दे सकते हैं, राइट, जिससे आपकी अपलाइन को कहीं ना कहीं आसानी हो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपके साथ में वर्किंग करने में, राइट। तो ये फॉर्मेट आप जरूर फॉलो करें कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते समय। और जब मैंने कॉन्टेक्ट लिस्ट आपको बताई तो आपने देखा होगा कि प्रॉपर एक सीरियल वाइज मैंने कॉन्टेक्ट लिस्ट प्रिपेयर किया, और देखो ये ऐसा रॉ मटेरियल है जो कभी खत्म नहीं होगा अपने कंट्री के अंदर, राइट। हम यदि आज हमारे पास में कोई दोस्त भी नहीं है ना, हाँ, आज हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है ना, तो भी इस बिजनेस में बहुत बड़ा किया जा सकता है, राइट। लोगों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने फर्स्ट में स्टार्ट किया तो हम ऑफलाइन काम किया करते थे, एंड मैं पार्क में जाकर के या मतलब एक बस स्टैंड पर जाकर के कॉन्टेक्ट एक्सचेंज किया करता था, राइट। और जो भी कुछ लोग हैं पुराने लोग जो साथ में हैं, एंड वो जानते हैं इस चीज को, एक दिन में 10-10, 15-15, 20-20 कॉन्टेक्ट एक्सचेंज किए मैंने, राइट। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को मेरे पास में टोटल 37 के समथिंग कॉन्टेक्ट थे, और उसमें लगभग 20-25 वही रिलेटिव्स के और इस टाइप से। और उस टाइम पे मैं मतलब वो एज भी बहुत कम थी जब मैंने प्रोडक्ट बेस स्टार्ट किया, राइट। और मतलब एक्चुअल में मेरी एज और उनकी एज में मतलब जमीन आसमान का फर्क था, मतलब सभी वही पेरेंट्स की एज के बराबर। और दूसरा मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट मतलब स्टूडेंट था, कि मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोलता था, राइट। इसके अलावा बाकी के जो कॉन्टेक्ट थे वो टीचर्स टाइप के कॉन्टेक्ट थे, और फ्रेंड्स की यदि बात करें तो एक दो फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट थे, राइट। लेकिन यहाँ पर मुझे बोला गया कि 200 की कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है। मैं उसी दिन से मैं जहाँ पे भी जाता मैं लोगों से कॉन्टेक्ट करता मतलब बात करता,
यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ गई थी कि हाँ यार, मतलब फ्रेंड्स बनाने हैं। तो मैं जहाँ पे भी जाता था मैं अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्ड करता, मैं फ्रेंड्स बनाता। ये एक्सक्यूज़ मी 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? मतलब और भाई आपकी शक्ल जानी-पहचानी सी लग रही है, राइट? मतलब कुछ भी मतलब बात करके एंड मैं कॉन्टैक्ट इकट्ठा करता था, राइट? और वो कॉन्टैक्ट्स मुझे बहुत काम आए बिज़नेस को बिल्ड करने में, राइट? और बहुत सारे लोगों ने जॉइन नहीं किया लेकिन कॉन्फिडेंस आया, राइट? कॉन्फिडेंस आया कि यार मेरे पास में कॉन्टैक्ट लिस्ट है एंड मेरे पास में काफ़ी सारे लोग हैं। और उस कॉन्फिडेंस ने मतलब ऑटोमेटिक जॉइनिंग्स मतलब वो बोलते हैं ना कौन कब कहाँ कैसे जॉइन कर ले, कुछ कह नहीं सकते। उनमें से ऑटोमेटिक जॉइनिंग्स निकलती चली गई, राइट? एंड यहाँ पर टीएफ का मतलब ट्रस्ट फैक्टर। यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट अपनी बिल्ड करनी है। नेक्स्ट हम बात करें फेयर लिस्ट। देखो समझने वाली बात ये है कि इतना बड़ा बिज़नेस है ना? इतना बड़ा पैसा यहाँ से कमाया जा सकता है, राइट? तो उसके लिए इतना मेहनत तो बनता है, राइट? और उसके लिए हमारी जेब से शायद कुछ जा नहीं रहा, राइट? और यदि ये तरीके आपने ये मतलब परमानेंट तरीके हैं, राइट? इनको आपने फॉलो कर लिया ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी बड़ी कामयाबी निश्चित है। बड़ी कामयाबी, कामयाबी नहीं, बड़ी कामयाबी निश्चित है, राइट? और यहाँ पे और भी आज हम टेक्नोलॉजी के साथ में वर्किंग कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि और भी मतलब आपके रास्ते को जितना ईज़ी बनाया जा सकता है, जितना आसान बनाया जा सकता है, उस रास्ते के ऊपर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो दर-अदर तरीके से लीड्स जनरेट करना हुआ और भी बहुत सारे तरीके जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और आपको वो रास्ते, वो तरीके बताते भी हैं, सजेस्ट भी करते हैं, राइट? नेक्स्ट लिस्ट आपको बनानी है फियर लिस्ट। जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, राइट? मीन्स कैमरे के सामने बोलने से डर लगता हो, राइट? स्टेज पे बोलने से डर लगता हो, इन सारी चीज़ों की लिस्ट आपको बनानी है, राइट? फ़ियर लिस्ट क्या बोलती है? फ़ियर क्या बोलता है? खुद ये शब्द क्या बोलता है? ये फ़ॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियलिस्ट। ये एक असत्य घटना है, जो वास्तविकता को छुपाती है, राइट? फ़ियर क्या है? एक असत्य घटना है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या स्टेज पे लोग नहीं बोलते हैं? क्या स्टेज पे नहीं बोला जा सकता? क्या आप स्टेज पे बहुत बेहतर तरीके से नहीं बोल सकते? यदि प्रैक्टिस कर ली जाए तो, राइट? बोल सकते हैं। क्या आप कैमरे पर बहुत अच्छे से नहीं बोल सकते? और बिल्कुल मुझे पता है कि एक टाइम पर मेरे अंदर फ़ियर था। मैं ज़ूम पर अच्छे से नहीं बोल पाता था, राइट? लेकिन वो फ़ियर खत्म हुआ, वो एक असत्य घटना थी। जब मैंने ये समझा कि ये एक असत्य घटना है ये, राइट? तो ऑटोमेटिक वो फ़ियर वो खत्म हो गया, राइट? और ऐसे कुछ आपको फ़ियर जो भी आपके अंदर फ़ियर हैं, वो आपको लिखने हैं और जिसके ऊपर आपकी अपलाइन आपकी इन फ़ियर्स को दूर करने पे काम कर सके, राइट? और ये बेसिक ट्रेनिंग प्रॉपर प्रिपेयर करके हमें अपलाइन को सेंड करनी होती है। एथिक्स हमारे बिज़नेस के संस्कार क्या हैं? उनकी हम बात करें तो ऑलवेज़ यूज़ सर एंड मैम एंड जी, राइट? हमें तू तड़ाके से किसी से बात नहीं करना, राइट? अ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी डाउनलाइन या अपलाइन से मतलब डायरेक्टली बात करते हैं। तो वो एथिक्स हमें नहीं रखने हैं, राइट? हमें प्रॉपर एथिकल बिज़नेस क्रिएट करना है, राइट? ऑलवेज़ से गुड मॉर्निंग। कोशिश करें हमेशा गुड मॉर्निंग आप बोलें, राइट? मैं मैक्सिमम फॉलो करता हूँ क्योंकि गुड मॉर्निंग क्या है कि एक एनर्जेटिक वर्ड है। अब आप इवनिंग में भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं क्योंकि देखो गुड मॉर्निंग का मतलब होता है गुड प्लस मोर प्लस इनिंग, एक अच्छी नई शुरुआत और जो आप कभी भी कर सकते हैं। और जब भी आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो आपको एनर्जी फील होती है, राइट? और जो भी बिजनेसमैन है वो हमेशा गुड मॉर्निंग शब्द यूज करते हैं, राइट? प्रॉपर अटायर एंड ड्रेस अप एंड जब भी आप मीटिंग अटेंड करें, कुछ भी आप करें, राइट? प्रॉपर अटायर ड्रेस अप के साथ में आप मीटिंग अटेंड करें। देखो अब इन्हीं चीज़ों से कहीं न कहीं ये चीज़ें पता चलती है कि यार आप अपने बिज़नेस के लिए कितना सीरियस हैं, आप अपने बिज़नेस के प्रति कितने संवेदनशील हैं, राइट? एंड और जितना आप सीरियस रहेंगे अपने बिज़नेस के लिए, आपका बिज़नेस उतना ही सीरियस लेगा आपको और आपको उतना ही बड़ा पैसा आपको कमा कर के देगा, राइट? रेगुलर मेंटेन योर डायरी, अपनी डायरी रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करनी है। मैं आपको वो सूत्र बता रहा हूँ जो आप जिनको फ़ॉलो करके आप इस बिज़नेस में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, राइट? एंड मतलब सफलता निश्चित है। रेगुलर मेंटेन योर डायरी, रेगुलर मिस्ड कॉल टू योर एक्टिव अपलायंस। आपकी अपलायन कॉल पिक करे या ना करे, आपको रेगुलर मिस्ड कॉल करना है अपनी अपलाइन को, राइट? हमें पता है कि हमारी अपलाइन के पास में हमारे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, राइट? और उनके पर्सनल वर्किंग भी होता है, प्लान फॉलो भी वो करते हैं, वो मीटिंग भी करते हैं, राइट? वो ट्रेनिंग भी तैयार करते हैं, बहुत सारे काम उनके पास में रहते हैं और भी आगे जो इवेंट्स रहते हैं उनकी प्लानिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की वो और भी यहाँ पे हम बात करें तो $2.5 का भी अरेंजमेंट करवाना होता है, राइट? ये सारा काम रहता है। तो यदि अपलाइन कॉल पिक ना करे तो ये ना समझें कि अपलाइन आपको इग्नोर कर रहा है, राइट?
ये भ्रम ना पालें। एंड यहाँ पर लेकिन मिस कॉल ज़रूर करें। अपनी जो भी एक्टिव अप्लायंस हैं, उनको रेगुलर मिस कॉल आप ज़रूर करें, राइट? नेक्स्ट हम बात करें टच विद योर एक्टिव अपलायन। अपनी अपलायन से टच में रहना है व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। यदि कॉल पॉसिबल नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अपनी अपलायन के टच में आपको रहना है। नो क्रॉस स्पॉन्सरिंग, जो कि ऑलरेडी आपको वैसे बता दिया है कि और भी यहाँ पे डीप में मैं आपको जाऊँ तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी आपकी क्रॉस लाइन में कोई भी पर्सन वर्किंग कर रहा है और माना कि उस दूसरे ग्रुप में कोई भी कमी नज़र आ रही है और जिसकी वजह से मतलब दूसरे ग्रुप में कोई भी प्लान है, अब वो उसको इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, कुछ कुछ भी मिस्टेक हो रहा है और वो आपके पास में आ रहा है, वो पर्सन, और आपको बोलता है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो अपलाइन मतलब उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसके अपलाइन से आप बात करें, अपने अपलाइन से बात करें कि अपने ग्रुप का एक पर्सन है उसको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो उसको आप सपोर्ट करवाइए, राइट? ना कि उसको मैनिपुलेट करके अपने साथ में कनेक्ट कीजिए, राइट? ये अपनी ज़िम्मेदारी बनती है, ये अपने एथिक्स हैं, अपने बिज़नेस के ये संस्कार हैं, राइट? तभी आप बड़ा इस बिज़नेस के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि आज यदि आप करेंगे तो कल आपके साथ में होगा, राइट? क्योंकि जैसी करनी जैसे वैसी भरनी है, राइट? और इन चीज़ों में मैं स्पेशली मैं आपको बताऊँ, मैं बिल्कुल खरा रहा हूँ कि कभी क्रॉस लाइन में ये चीज़ें मैंने नहीं करी हैं, राइट? कभी क्रॉस लाइन में ये चीज़ें मैंने नहीं करी और वही कारण है कि इस बिज़नेस में मैं टिका हुआ हूँ, राइट? और यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। तो ये चीज़ कभी ना करें और इस चीज़ में बिल्कुल ईमानदार बने रहें, राइट? प्रिंसिपल, अपने बिज़नेस के सिद्धांत क्या हैं? सिद्धांतों के ऊपर हम बात करें तो फर्स्ट सच्चाई, ट्रुथफुलनेस के साथ में। सच्चाई के साथ में पेश आना है, गेस्ट के साथ में भी, अपने एसोसिएट के साथ में भी, राइट? हमें मतलब कुछ ओवर फेक प्रोमिसेस नहीं करने किसी के साथ में। ऐसा नहीं कि मतलब आप रातों-रात यहाँ पे लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, राइट? आप बीएमडब्ल्यू ले आओगे, आप ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर ले आओगे रातों-रात, राइट? ऐसा नहीं, राइट? कोई भी ऐसे फेक प्रॉमिस ना करें कि आप आते ही यहाँ पे इतना वो कर जाओगे, बिल्कुल नहीं। जितना आप करवा सकते हैं उसका। मैं आपको उतना ही बोलता हूँ कि जितना मुझे विश्वास होता है, राइट? एंड मैं बोलने को मैं आपको 1000 करोड़ भी बोल सकता हूँ, राइट? मैं 2000 करोड़ भी बोल सकता हूँ और जो कि इस बिज़नेस के अंदर संभव भी है, असंभव कुछ नहीं है। लेकिन जितना मैं करवा सकता हूँ, उतना ही मैं कहीं न कहीं प्रॉमिस करके चलता हूँ कि यार इतना बिल्कुल हो सकता है, इतना किया जा सकता है, राइट? और तो उसी सच्चाई के साथ में हमें पेश आना है अपने गेस्ट्स के साथ में और जो भी अपने लोग हैं उनके साथ में, राइट? और स्पेशली अपलाइन के साथ में भी, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं, एंड उसके लिए ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें। कई बार अपलाइन पूछती है एक्टिविटीज़ के बारे में, 108 ग्रुप की एक्टिविटीज़ के बारे में, तो हम अदर-अदर रीजन्स हम गिनाने लग जाते हैं या हम अपलाइन को खुश करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ मतलब कई बार वैसे तो होगा नहीं और अपने ग्रुप में तो नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपलाइन को खुश करने के चक्कर में कुछ भी एक्टिविटीज़ मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बता देते हैं, तो ऐसा कभी ना करें, राइट? ऑनेस्टी बरतें हमेशा, ईमानदारी रहें, ईमानदारी हमेशा बरतें और हर एक चीज़ को लेकर के, राइट? हर एक चीज़ को लेकर के ऑनेस्ट बने रहें। नेक्स्ट, काइंड हार्टनेस। देखो जब आप नेटवर्क बनाना स्टार्ट करते हैं तो सभी टाइप के लोग आते हैं, गरम दिल वाले भी, नरम दिल वाले भी, सभी टाइप के, राइट? एंड यहाँ पर आपको अपना दिल बड़ा रखने की ज़रूरत है, राइट? क्योंकि यहाँ पे आप जिनको सपोर्ट करेंगे कई बार, है ना? वही आपको मतलब कुछ बोलना स्टार्ट कर देंगे मतलब सभी टाइम मतलब एक क्योंकि नया पर्सन होता है, समझदारी नहीं होती है, बिज़नेस सेंस नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, राइट? एंड वो कहीं न कहीं बड़ा माइंडसेट नहीं होता है, तो जिसकी वज़ह से वो कहीं न कहीं हाथ-पैर मतलब मार सकता है थोड़ा मतलब जैसे कि बच्चा होता है वो शुरुआत में पैर मारता है, राइट? अपनी माँ को, तो उसी तरह से वो कर सकता है, राइट? तो बड़ा दिल रखें, राइट? छोटी-मोटी चीज़ों पे कोई मतलब गुस्सा हो जाए, राइट? तो बड़ा दिल रखें और तभी आप बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट प्यार। हमेशा आप प्यार के साथ में मतलब जो भी गेस्ट हैं या अपनी टीम है या प्लान्स हैं, हमेशा मतलब एक प्यार के साथ में बात करें। ऐसा नहीं मतलब किसी गुस्से किसी बिज़नेसमैन को आपने देखा है मतलब कोई रूडनेस के साथ में बात कर रहा है या कुछ ऐसा और जो रूडनेस के साथ में जो बात करते हैं वो खत्म भी हो जाते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट जुनून, पैशनेट रहना है हमेशा। कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने अपलाइन की टीम में द बेस्ट बनना है और ये पैशन मेरा हमेशा रहा है, राइट? कि यार मुझे मेरे अपलाइन की टीम में द बेस्ट बनना है। ये शुरू से प्रोडक्ट बेस के टाइम से ही है। प्रोडक्ट बेस में भी जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी प्लान के बीच में मतलब लगभग 16 से 17 लोग आते थे, राइट? लेकिन
मेरा था कि यार मुझे बेस्ट बनना है, मुझे बेस्ट बनना है। आज मुझे चीज़ें नहीं आती। मेरे अप्लायंस में मेरे से बहुत बेहतर लोग थे, मेरे से बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेशन स्किल था उनके अंदर, राइट? बहुत कुछ अच्छा था। लेकिन मुझे तो पता है कि यार मैं मेहनत कर सकता हूँ एंड मेरे हाथ में मेहनत है और मुझे बेस्ट बनना है। मेरे अंदर ये जुनून रहा है हमेशा और ये जुनून रहना चाहिए, राइट? कि मुझे अपलाइन की टीम में द बेस्ट बनना है, राइट? मुझे टॉप लोगों में रहना है, राइट? इस टाइप से वो पैशन हमारे अंदर रहना चाहिए। कैरेक्टर, चरित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और इसके ऊपर हम सभी को काम करने की ज़रूरत है, राइट? और हमें हमारा कैरेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना बड़ा कामयाबी हम सभी बना पाएँगे, राइट? मैं नहीं बोल रहा कि ऐसे मैं परफेक्ट हूँ, नहीं, मैं भी काम कर रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर, राइट? एंड जो भी मेरे अंदर कमियाँ हैं, जो भी खामियाँ हैं, उनके ऊपर मैं भी उनके इम्प्रूवमेंट पे मैं भी काम कर रहा हूँ, राइट? एंड हमारे कैरेक्टर पे हमें काम करना है, हमारे चरित्र पे हमें काम करना है, राइट? क्योंकि देखो, बाहर बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस है, आप वहाँ पे आपका कोई कैरेक्टर नहीं देखता, लेकिन ये लोगों का बिज़नेस है, राइट? यहाँ पे आपका कैरेक्टर देखा जाता है, आपका चरित्र देखा जाता है, राइट? एंड लोग आपके साथ में तभी आप के साथ में जुड़ेंगे जब आपका कैरेक्टर ठीक होगा, राइट? तो अपना कैरेक्टर ठीक रखें हमेशा, राइट? किसी भी तरह से कोई भी ऐसा एक्शन ना करें जिससे आपके कैरेक्टर पे कोई उँगली उठाए, राइट? नेक्स्ट, ग्रैटिट्यूड हमें रखना है, लॉयल्टी जिसे बोलते हैं, राइट? जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं एजुकेशन सिस्टम से या सीनियर्स के माध्यम से, हर एक चीज़ के लिए हमें लॉयल रहना है, ग्रैटिट्यूड रहना है, राइट? और जब आप ग्रैटिट्यूड रहते हैं चीज़ों को लेकर के, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स भी आपका साथ देना स्टार्ट कर देता है। अप्लायंस तो मतलब देती ही देती हैं, लेकिन यूनिवर्स भी, ये पूरा ब्रह्मांड भी आपका साथ देना स्टार्ट कर देता है। ग्रैटिट्यूड हमेशा रखें, राइट? जो भी आपको, जितना भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड रहें, राइट? क्योंकि बाहर मार्केट में हम बात करें तो कोई अ, हमें आगे बढ़ाने वाला नहीं होता, उल्टा मतलब मतलब टाँग खींचने वाले लोग, राइट? हमें मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन होता है जो आपको हाथ पकड़ कर के आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, राइट? तो हमें यहाँ पर हर हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड रखना है, लॉयल्टी हमें रखना है, राइट? नेक्स्ट, सिस्टम। सिस्टम क्या कहता है, और सिस्टम को फॉलो करके चलते हैं तभी मतलब बड़ी कामयाबी हासिल होती है, राइट? एंड जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो असफल हो जाएँगे, लेकिन फिर वो प्रैक्टिकल करते-करते लेट हो जाएँगे, राइट? या मतलब बहुत लेट हो सकते हैं या उनको ज़्यादा टाइम लग सकता है। एंड लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम बनाया गया है उसको यदि फॉलो करके आप चलते हैं, तो बहुत जल्दी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ ओनली सिस्टम टू सक्सेस। यहाँ पर यदि आपको बड़ी कामयाबी हासिल करनी है कम समय के अंदर, यदि आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, तो आप सिस्टम को फॉलो करते हुए चलें। सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? सी योर सक्सेस थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप मिशन। इस मिशन के तहत अपनी सक्सेस को देखना। एंड इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? कीप 100% नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट के बारे में 100% नॉलेज रखें, राइट? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, राइट? अपने सिस्टम के बारे में, अपने सिस्टम बाकी सिस्टम से किस तरह से बेहतर है, उसके बारे में आप जानकारी रखें। इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस में कितना अंतर है, बाहर में जो प्लान चल रहे हैं, उनमें और यहाँ में कितना डिफरेंस है, राइट? ये सारा आप क्लियरिटी रखें, अपने सिस्टम को लेकर के प्रॉपर नॉलेज रखें, राइट? सेकंड पॉइंट, रीड मोटिवेशनल बुक्स एंड लिसन ऑडियोज, वॉच वीडियोज रिलेटेड टू मेटाविल। एंड मोटिवेशनल जो भी बुक्स हैं, सेल्फ हेल्प बुक जिन्हें बोलते हैं, जो हमें खुद को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि जीत आपकी लास्ट में कुछ बुक्स भी मैं आपको बताऊँगा, राइट? ये बुक्स पढ़ते रहें, राइट? ये बुक्स आप पढ़ते रहें और जो भी ऑडियोज़ हैं, अपने बिज़नेस से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, उन्हें देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा कहीं न कहीं इससे रिलेटेड जो इमेजेज़ हैं वो बने, क्लियर हों, राइट? जिससे आप सामने वाले को भी आप क्लियर कर सकें, राइट? नेक्स्ट, अटेंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मेटावेल। जो भी मेटावेल से रिलेटेड जो भी हो रहा है, अब सोच के देखिए कि ऐसे ही आपका टारगेट है क्या, 3 से 5 साल के अंदर 3 टू 5 सीआर अर्न किया जा सकता है। तो उसके लिए जो भी यहाँ पे 3 से 6 महीने के अंदर या यहाँ पे 6 से 8 महीने के अंदर जो भी वर्कशॉप्स होती हैं, उनको हमें मिस नहीं करना और यहाँ पे जो भी हमारी जो सुबह-शाम जो भी मीटिंग्स होती हैं, उनको हमें मिस नहीं करना है। जब तक आप वैसी लेना ना सीख जाओ, जो भी वर्कशॉप है या ट्रेनिंग्स है या आरटीपी, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करते हैं, मीटिंग्स एंड एलडीपी हम करते हैं, अभी जो एलडीपी होने वाला है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट? एंड ये अलग-अलग इवेंट, ये अलग-अलग हम ट्रेनिंग्स यहाँ पे करते हैं, राइट? वो हमें मिस नहीं करना है कभी, राइट? वो अटेंड करना है। और आप देखो, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई 50,000 रुपए कमाने वाला पर्सन, राइट? उसकी कंपनी के अंदर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी ट्रेनिंग होती है, तो उसको मिस नहीं करता है, राइट?
जॉब के अंदर, एक 40 से 50 हज़ार की जॉब के लिए, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी कामयाबी हमें मिल सकती है, तो क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, राइट? कॉम्प्रोमाइज तो करना बनता ही नहीं है, ये इतना सब कुछ हमें मिल सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करें रेगुलर काउंसलिंग विद योर एक्टिव अप्लायंस। अपनी एक्टिव अप्लायंस से रेगुलर काउंसलिंग करवाते रहें कि और बेटर मैं कैसे कर सकता हूँ। हर हफ्ते में अपना बेस्ट दें, हर 7 दिन में अपना बेस्ट वर्क करें, और फिर अपनी अप्लायन से अपने अप्लायन को पूरा डाटा बताएं कि मैंने ये किया इन 7 दिन के अंदर, और बेटर मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ, राइट? नेक्स्ट, रेगुलर एक्टिविटीज। रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज हमें करना है, राइट? एटलीस्ट 2 पीपीटी इन आर डे, मतलब 2 प्लान कम से कम एक दिन के अंदर होने चाहिए, राइट? आईपीएफटी वाली जो एक्टिविटीज हैं ये हमें करनी होती हैं। बस यहाँ पे कितना सिंपल बिजनेस है, राइट? इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप एंड ट्रेनिंग, राइट? ये हमें करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। एंड और एटलीस्ट 2 प्लान पर डे बेसिस पर आप दिखाएं। और एक चीज बोली जाती है इस बिजनेस के लिए कि यदि आप रोजाना एक एप्पल आप लेते हैं, एप्पल आप खाते हैं, तो वो आपको, और लगातार 1 साल तक हम ये करते हैं, तो आपको वो हेल्दी बना देगा। एंड लेकिन यदि आप 2 प्लान पर डे के इस बिजनेस के अंदर करते हैं, तो वो आपको वेल्दी बना देगा, वो आपको धनवान बना देगा, राइट? तो इस लाइन को आप फॉलो करके चलें। नेक्स्ट, ऑलवेज इन माइंड, जो आपके माइंड में होना चाहिए, नेवर डाउट ऑन द प्रोजेक्ट, नेवर डाउट ऑन योरसेल्फ, नेवर डाउट ऑन योर प्लान। कभी सिस्टम के ऊपर डाउट ना करें, अपने प्लान के ऊपर कभी डाउट ना करें, अपने आप पे कभी डाउट ना करें, क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में ऑलरेडी हमें क्लियरिटी हो चुका है। ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट है, राइट? सब कुछ बेहतर है, और इतने सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते, राइट? दूसरा, अपने आप पे डाउट क्यों नहीं करना, कि वही सेम, कि इतने सारे लोग जब कामयाब हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते, राइट? अपने से कम स्किलफुल लोग, है ना, हर तरह के लोग, राइट, हर तरह के लोग यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? थर्ड, अपने अपलाइन पे कभी डाउट नहीं करना, क्योंकि अपलाइन तो हो सकता है कि वो खुद उस चीज को ना करे, हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो करके ही चलती है, वो करके ही चलती है, राइट? वो तभी आपको गाइड कर रही है, लेकिन हो सकता है उस टाइम पर वो चीजें ना करे, क्योंकि उसका रोल बदल जाता है, ये भी होता है। एंड लेकिन जो वो बता रही है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अपलाइन की बातों को आप फॉलो करके चलते हैं, तो यहाँ पे कामयाबी निश्चित है, राइट? क्योंकि आपको वो अपलाइन वही चीज बताएगी जो आपके लिए सही होगा, सार्थक होगा, राइट? जिससे आप कम समय के अंदर बड़ी कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, 4 के रूल। कौन कब कहाँ कैसे मिल जाए कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए जज नहीं करना है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। एंड 4 SW रूल हमेशा माइंड में रखें। सम विल नॉट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर यू। कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या हुआ, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है, राइट? विग लेवल, विग इनकम, ये हमेशा माइंड में रखें कि बड़े लेवल पर पहुंचना है, जल्दी से जल्दी बड़े लेवल पर पहुंचना है, राइट? मैक्सिमम डायरेक्ट स्पॉन्सर्स, मैक्सिमम टीम, मैक्सिमम पैसिव इनकम, राइट? और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेक्सटाइल में हाँ बहुत बड़ा पैसा है बाहर मार्केट के कंपैरिजन में, राइट? लेकिन इस प्रोजेक्ट का केवल 2 से 5% पैसा है, राइट? इस प्रोजेक्ट का जो बड़ा पैसा है, देखो मुझे पता है कि केवल 5 डायरेक्ट्स को 12 लेवल पे पहुंचाने से आप लग 70 लाख टू 1 CR आप अर्न कर जाएंगे, राइट? और जो कि मतलब ये अपने हाथ में है, सिंपल सी बात है, और 1.5 से 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर इजीली ये किया जा सकता है, राइट? इजीली किया जा सकता है। एंड लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट का वो 2 से 5% है केवल। आप एक बार टीम बिल्ड कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो सर्विसेज के माध्यम से जो आप पैसा कमाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते, आप आज के टाइम पर आप उसके ऊपर बिलीव भी नहीं कर सकते, राइट? राइट? इतना पैसा इनकी सर्विसेज के माध्यम से आप कमाने वाले हैं, बस आपको जरूरत है जल्दी से जल्दी टीम क्रिएट करने का, राइट? नेक्स्ट, जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें अपलाइन को एक मैसेज करना होता है, जो भी हमारी डायरेक्ट अपलाइन है और हमारी और सीनियर अपलाइन है, राइट? उनको हमें मैसेज करना होता है, एटलीस्ट 2 से 3 अपलाइंस को हमें ये मैसेज करना होता है। माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, फिर करंटली आई एम परसिंग, जो भी आप कर रहे हैं, राइट? वो आपको लिखना है, जो भी आप जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, और आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी विद दिस ब्यूटीफुल डिजिटल प्रोजेक्ट। एंड फिर अपलाइन का नेम लिखना है, स्पॉन्सर नेम आपको लिखना है, एंड फिर प्लीज सर शेयर माई कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट मी एंड फॉर माई ब्राइट फ्यूचर। ये मैसेज आपको ड्रॉप करना होता है अपनी अपलाइन के लिए, राइट? 2 से 3 अपलाइन को आपको ये सेंड करना होता है, जिससे अपलाइंस को भी पता रहे कि हाँ हमारी टीम में कोई पर्सन कनेक्ट हुआ है, और इसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है, राइट? एंड ये मैसेज हमें करना होता है, और जब भी आपकी टीम में कोई पर्सन स्टार्ट करे, तो उससे ये मैसेज आप जरूर ड्रॉप करवाएं, राइट? नेक्स्ट हम बात करें लेवल एंड मैट्रिक्स। सिंपल है, यहाँ पे 12 लेवल्स हैं, राइट? और S6 और S3 के बारे में आप सभी जानते हैं।
S6 के अंदर 6 ब्लॉक्स हैं और S3 के अंदर 3 ब्लॉक्स हैं। S6 के अंदर तीसरे चौथे पांचवे का पैसा हमें आता है और पहले दूसरे और लास्ट वाले का मतलब ये सीनियर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है या सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। S3 के अंदर पहले दूसरे का पैसा हमें आता है और लास्ट वाला जो थर्ड वाला जो ब्लॉक है उसका सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, ये प्रॉपर प्राइसिंग्स हैं और लेवल्स की, और प्रॉपर एक कैलकुलेशन है कि एक साइकिल पे कितना प्रॉफिट जनरेट होता है। जैसे कि हम बात करें तो फर्स्ट लेवल $10 का है, जो हम बात करें 1% मतलब उसका 10% मतलब $1 चला जाता है फंड पूल में, जहाँ से रॉयल्टी एनएफटीज आती हैं। और इसके अलावा बाकी $9 हमें इंस्टेंट आ जाता है और ये एसेट्स का स्ट्रक्चर है। और इससे एक साइकिल में हमें $27 मतलब 3 ब्लॉक का आता है, मतलब 9 30 27 9 × 3 = $27, राइट। इस तरह से यहाँ पे 12 लेवल की कैलकुलेशंस हैं और 12 लेवल एक एक बार हम इनको फिल करते हैं तो हमारी जो इनकम निकल के आती है $32,034, राइट, लगभग 30 लाख रुपीज। लेकिन हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जब हम 12 लेवल पे पहुंचते हैं तो हमारे 1 से लेकर 9 तक बार बार भर भर के खाली हो चुके होते हैं, एंड तो उससे जो हमारा जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो मोर देन 50 लाख रुपीज, राइट। और यदि ये काम हम 2 बार कर देते हैं, मीन्स 5 लोगों को हम 12 लेवल पे पहुंचा देते हैं, तो वो अप्रॉक्स हमारी 1 CR के समथिंग इनकम पहुंच जाती है। टू डू लिस्ट की हम बात करें, अब क्या क्या हमें करना होता है, अपडेट योर 108 ग्रुप डेली। आपका जो भी 108 ग्रुप जिनका नहीं बना हुआ है वो बना लें, राइट। आपको 108 ग्रुप आपको रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करना है। 108 ग्रुप के बारे में एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी है, राइट। यदि आपको उसके बारे में नहीं पता तो आप वहाँ पे उससे पता कर सकते हैं, अपनी अप्लायंस से भी पता कर सकते हैं 108 ग्रुप क्या है। एंड प्लान योर नेक्स्ट डे एक्टिविटीज बिफोर गो टू बेड। आप सोने जा रहे हैं उससे पहले अगले दिन की एक्टिविटीज फिक्स करके रखें, राइट, कि अगले दिन नेक्स्ट डे आपको किन किन लोगों से बात करना है। ओपन नेक्स्ट 2 लेवल्स इन एवरी मंथ बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ मंथ, मतलब प्रत्येक महीने आपको ये टारगेट लेना है कि कम से कम 2 लेवल आपको कंप्लीट करने हैं अपने टेक्टाइल प्लान के अंदर, राइट। ये आपको टारगेट लेना है। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल्स ऑफ मेटाविल, जो भी मेटाविल से रिलेटेड जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करके रखना है, जो आपको मेटाविल से रिलेटेड आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं, राइट। Follow your appliance on social media platforms like Insta, FB, YouTube, etc. Because most of our time we spend on social media platforms and it matters that what we are getting from there. And हमें देखो हम पता है कि मैक्सिमम समय हम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं और ये मैटर करता है कि हम वहाँ से क्या अचीव कर रहे हैं, और जिन लोगों को हम फॉलो करके रखेंगे वही हमारे सामने आएंगे, राइट। तो इसलिए हमारी अप्लायंस को जो भी अप्लायंस हैं उन्हें सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करके रखना है, राइट। एंड नेक्स्ट 10 पर्सनल स्पॉन्सरिंग इन एवरी मंथ, कंटिन्यू 1 ईयर फॉर गारंटेड सक्सेस। यदि देखो आप मेहनती हैं और आप देखो मेहनती तो हर एक पर्सन होता है, राइट। और यदि आपको लगता है कि यार आपके अंदर ज्यादा स्किल्स नहीं है और आपको संशय है, राइट, तो आप एक काम करें, इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस के लिए आप हर महीने 10 डायरेक्ट्स लगाने पे फोकस करें, राइट। और 1 साल ये काम आप कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बड़ी सफलता गारंटेड है, गारंटेड है, राइट। आपको ऐसा लगता है कि यार आप मीटिंग कैसे लेंगे, वो सब कुछ कैसे होगा, राइट। एंड बस आप एक काम करें, आप हर महीने अपनी 10 डायरेक्ट्स लगाने पे फोकस करें और आपकी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है, राइट। आपकी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। नेक्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस इन मेटाविल, कंप्लीट बेसिक ट्रेनिंग नोट डाउन होनी चाहिए डायरी के अंदर, और शुरू करते ही 200-300 लोगों की लिस्ट आपको तैयार करनी है। इन लोगों से बात करके इनवाइट करना है और जूम ऐप डाउनलोड करवाना है और उन्हें वेबिनार अटेंड करवाना है, ठीक है। जो भी लोग आपके साथ में बिजनेस शुरू करते हैं उन्हें भी सेम प्रोसेस फॉलो करवाना है, राइट। हर लीडर को यदि वाकई सफलता प्राप्त करनी है तो 3 महीने सुबह और शाम, मतलब शुरुआत के 3 मंथ्स 90 डेज बिल्कुल भी सुबह और शाम का वर्कशॉप गलती से भी मिस ना करें, गलती से भी मिस ना करें, राइट। एंड शुरुआत के 3 महीने 90 डेज। नेक्स्ट हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की जो हम बात कर रहे थे, यू कैन विन, जीत आपकी बुक, राइट। और मैं आपको बता दूं अभी इनका पॉडकास्ट में देख रहा था शिव खेरा सर का, एंड ये नेटवर्किंग बिजनेस में नहीं है लेकिन बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइट। जो भी इंडिया के अंदर जो भी आज मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो हर एक मोटिवेशनल स्पीकर ने उनकी ये बुक जरूर पढ़ी है, यू कैन विन। और प्रत्येक नेटवर्कर ये बुक पढ़ता है यू कैन विन, राइट। एंड उनका पॉडकास्ट में देख रहा था कि उनका ये कहना है कि आज के इस दौर में जहाँ पे लोग मतलब
यानी कोई भी बाहर फील्ड में नेटवर्किंग से बाहर कोई यदि मोटिवेशनल स्पीकर बनता है या कुछ भी इन्फ्लुएंसर बनता है, तो वो दूसरे लोगों को ऊपर आने से रोकता है या दूसरे लोगों को ऊपर नहीं आने देता, राइट? क्योंकि उसको फ़ियर रहता है कि यदि कोई दूसरा पर्सन आ गया तो मेरा टीआरपी खत्म हो जाएगा, राइट? लेकिन ये ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर लीडर्स क्रिएट किए जाते हैं। ये लीडर्स फैक्ट्री होती है, राइट? और उन्होंने बताया शिव खेरा सर ने कि ये बिज़नेस उन्हें दिल से पसंद है, राइट? सोच के देखिए, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब वर्ल्ड फेमस, राइट? जिनको देख करके जो भी बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हैं, उनको देख करके, उनकी बुक्स पढ़ करके आज वो बने, चाहे वो जैसे सोनू शर्मा सर जैसे लोग हैं, राइट? एंड सोच के देखिए वो इस बिज़नेस के प्रति कितने पॉजिटिव हैं। एंड क्वेश्चन आर द आंसर। ये बुक आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, इस बिज़नेस में जो बेसिक चीज़ें हैं वो सिखाती है। नेक्स्ट हम बात करें रिच डैड पुअर डैड, आपकी जो मतलब पुअर मेंटालिटी रहती है उसको खत्म करने का काम करती है, ये रिच डैड एंड पुअर डैड ये बुक। नेक्स्ट हम बात करें पीपल इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियर, लोक व्यवहार जो बुक है हिंदी में बोलें तो डेल कार्नेगी साहब की, तो बहुत अच्छी बुक है। ये आपको मतलब लोगों से रिलेशन बनाना सिखाती है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हमें ये चीज़ें कहीं पे सीखने को नहीं मिलती हैं, राइट? कि किस तरह से हमें रिलेशन बिल्ड करने होते हैं, दिल से किस तरह से रिश्ते हमें चलाने होते हैं, राइट? ये हमें बाहर कहीं नहीं सिखाया जाता। जुड़ो, जोड़ो और जीतो। ये बुक जो यहाँ पे ये दूसरा एग्जांपल शिव खेरा सर के बाद में उज्ज्वल पाटनी सर, ये नेटवर्किंग से कोई ताल्लुकात नहीं रखते, लेकिन बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सोच के देखिए, बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन हैं, बहुत बड़े मतलब राइटर हैं, लेखक हैं। एंड इन्होंने सोच के देखिए नेटवर्किंग के ऊपर बुक लिखी है, जुड़ो, जोड़ो और जीतो, राइट? पूरे नेटवर्किंग व्यवसाय को पूरा मतलब स्टडी करके। और मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों के ऊपर जो मतलब आस-पास मतलब ये कि आस-पास के कुछ चंद लोगों के कहने से इस बिज़नेस के प्रति नेगेटिव धारणाएँ बना लेते हैं या डिमोरलाइज़ हो जाते हैं, राइट? सोच के देखिए, जो इस बिज़नेस से कोई जिनको कोई प्रॉफ़िट नहीं पहुँचने वाला, ऐसे बड़े-बड़े लोग, बिल गेट्स से लेकर के शिव खेरा सर से लेकर के, उज्ज्वल पाटनी सर से लेकर के, इतने बड़े-बड़े लोग, जो इस बिज़नेस के ऊपर कहीं न कहीं बुक लिख चुके हैं, राइट? या इतना मतलब पॉज़िटिव हैं, सकारात्मक हैं, क्योंकि वो पोटेंशियल जानते हैं इस इंडस्ट्री का, राइट? एंड क्योंकि उन्होंने जितना मेहनत वहाँ पे किया है, अदर फील्ड में किया है, वो यहाँ पे कर लेते तो उसका पोटेंशियल जानते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा किया जा सकता था, राइट? सोचिए और अमीर बनिए। ये बुक आप ज़रूर पढ़ें। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, ये बुक आप ज़रूर पढ़ें, राइट? और कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें हमें सब्सक्राइब करके रखना है। ग्रो विद यूवी एंड जहाँ पे कंप्लीट ट्रेनिंग मटेरियल आपके लिए है, राइट? और डे 1 डे 2 की जो सेशंस डले हुए हैं, वो दोनों यूट्यूब चैनल्स आपको सब्सक्राइब करके रखने हैं, राइट? और मेटावेल ऑफिशियल जो मेटावेल का ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके आपको रखना है। और एक और अपना है एनरोलमेंट वीडियो जिसके ऊपर डला हुआ है एंटरप्रेन्योर रवि सर का जो यूट्यूब चैनल है, उसको हमें प्रॉपर सब्सक्राइब करके रखना है, राइट? और इसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल है गोविंद सर का, गोविंद वेहड़ा करके, राइट? आप डालेंगे गोविंद वेहड़ा, BHA, राइट? गोविंद इस टाइप से मेटावेल या मेटाफोर्स आप डालेंगे तो सर का भी चैनल आ जाएगा। और सर अभी उसके ऊपर वीडियो ज़्यादा अपलोड नहीं कर रहे हैं, राइट? बाकी ये 4 यूट्यूब चैनल्स आपको सब्सक्राइब करके रखने हैं, राइट? नेक्स्ट मिशन 12 लेवल, माइंड में क्लियर रहना चाहिए। मिशन 12 लेवल, हर समस्या का हल 12 लेवल। ऑल द बेस्ट, विश यू हैप्पी जर्नी, मेटावेल जर्नी, राइट? थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतने पेशेंस के साथ में सारी चीज़ों को सुना, समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? और अपने बड़ी कामयाबी की आप नींव रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, राइट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच अगेन। और बस इनको फॉलो करते हैं और बड़ी कामयाबी की फाउंडेशन तैयार करते हैं, नींव रखते हैं हम। थैंक यू सो वेरी मच। दिस साइड यूबी मीना साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।